तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जिनका आरआरबी ग्रुप डी की आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, उनके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री की ये शीट तैयार की है। जो आपकी अभी तक शिफ्ट हुई हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बेस पर ये पूरी वो है। इसमें 7-8 क्वेश्चन है। जितने टाइप लगभग पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। कोई मैंने अपनी तरफ से कोई फालतू टाइप ऐड नहीं किया है। तो आप इसे कर जाएं, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है नहीं। जितने मुझे पता चले हैं उतने मैंने डाल दिए हैं। बाकी देखो आपका नसीब है कि आपके पेपर में किस टाइप का अटक जाए, या फिर कोई अलग टाइप भी बन सकता है। पर ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये सारे टाइप आपके एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद ही मतलब सॉल्यूशन देखना है, और लास्ट में कमेंट में स्कोर बताना है कि मेरा कितना हुआ। देखिए, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू वाले आ रहे हैं, यानी कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि जो एंगल है उनकी वैल्यू क्या क्या होती है ना। डायरेक्ट कोई टफ एंगल नहीं पूछा जा रहा कि साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, ऐसे नहीं। मतलब डायरेक्ट यही वाले पूछे जा रहे हैं। तो अब इसको करने के लिए डायरेक्ट करो। देखो साइन 90 की वैल्यू 1, टेन 45 1, कोसेक 30, कोसेक 30 याद नहीं है तो साइन 30 याद होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका उल्टा कर दो, यानी कि 2 इंटू टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये 2 एकम 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। 0 ये 0 ही है, तो यानी कि आपका 4 आंसर हो गया, ठीक है नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन बनने हैं, यानी कि एक तो मैंने अभी वैल्यू वाला बताया, वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू वाले। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में क्या चीज़ प्लस होती है, क्या माइनस होती है ना। ये सभी चीज़ों की आपको पता होनी चाहिए। और एंगल किस किस में चेंज होते हैं, जैसे 90 प्लस थीटा है तो उसमें चेंज होंगे, है ना। और 180 वाले में चेंज नहीं होते, 270 वाले में चेंज होते हैं। तो इन चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। अब जैसे कॉट 120 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 प्लस 30 लिख सकते हैं हम इसे, है ना। तो अब ये किस में चले जाएगा, कौन से वाले में, इसमें चला जाएगा। इसमें कॉट किसका होता है, माइनस का होता है, इतनी आपको पता होनी चाहिए। तो माइनस लगा दो। अब 90 है, 90 प्लस थीटा चेंज होता है, इतनी तो आपको पता है। तो कॉट 90 प्लस थीटा है ये, यानी कि ये क्या होगा टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो टेन 30। अब देखो माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो माइनस के 1/√3 आपके आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट हैं। अब इन ये सारे क्वेश्चन मतलब जो बता रहा हूँ ना मैं, इस टाइप से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब जैसे साइन 45 है, कुछ नहीं है, वही आपका आपको ये पता होनी चाहिए कि अब बताओ साइन, जब इसे लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 46 लिखेंगे, तो हम इसे साइन 45 के बराबर लिख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के साइन 90 माइनस 46 जो है वो साइन, अरे ये 44 है यार, 44 है ये, 44 गलत टाइप हो गया ये। 90 में से जब आप 46 घटाओगे तो ये 44 के बराबर आएगा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, तो कॉस 46 के बराबर हो जाएगा आपका ये। तो ऊपर भी कॉस 46 बन जाएगा आपका, और नीचे भी कॉस 46। अब इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि इसकी जगह, पूरे की जगह ये जो है इसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आगे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, आपको पता होगी, ये याद होनी चाहिए। जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका वो करोगे तो स्क्वायर, तो ये 3/4 हो जाएगी। और आगे क्या दे रखी है, कोस स्क्वायर 45, तो कोस 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1/√2 कोस 45। इसका वो करोगे तो 1/2 आ जाएगी, स्क्वायर करोगे, प्लस सेक 60। आपको cos 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1/2, उसका उल्टा कर दो यानी कि 2, ठीक है जी। अब 2 ये है, 1 ये है, तो 3 हो गया, 3 माइनस 3 प्लस 3/4 माइनस 1/2। अब इसका एल्शियम लोगे तो ये 4 आ जाएगा नीचे, 4 तिया 12 हो गया यहाँ पर, प्लस ये कितना हो गया, 4 से ये 3 ही हो गया ये तो, है ना। 2 दूनी 4, ये माइनस के 2 हो गया, तो 12 3 15, 15 में से दोगे 13, तो 13/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बनने हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो
और देखो ये रहा। मेनली मैं तुम्हें बताऊं, आपके इस टाइप के क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पता नहीं कोई सी शिफ्ट में पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में पता है कैसा क्वेश्चन आया था कि ये दे रखा था p² + 1, p² - 1 और 2p, इस वाले फॉर्मेट पर मतलब पूछा गया था कुछ कुछ, है ना, ये वाले मतलब ट्रिपलेट पर। अब देखो ये sec एट द रेट है। अब sec, अरे एक सेकेंड, इसको पहले कट करता हूँ। sec एट द रेट है। अब ये एट द रेट मतलब वही थीटा समझ लो, अल्फा समझ लो आप। तो sec के लिए आप क्या काम करोगे, sec यानी कि 13/5, यानी कि हाइपोटेनियस बटे बेस होता है ये, है ना sec। अब ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है चलो ठीक है। ये sec, ये हो गया 13, ये हो गया 5, ठीक है। अब तो 13, 12, 5 का ट्रिपलेट होता है, आपको याद होगा, क्योंकि 13 13 में 169, 12 12 144 + 50 25, ये ट्रिपलेट होता है ना, ठीक है। ये 12 हो गया इसका मान। अब देखो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अरे यार ठीक है। अब देखो tan अल्फा है ये। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5, ठीक है जी। 12/5 लिख दो आप यहाँ पर, क्या है, माइनस है। अब ये साइन एट द रेट है। साइन बराबर क्या होगा, 12/13, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी कि लाल बटे कका से आप कर सकते हो इसे, लाल बटे कका वाले से भी कर सकते हो, वही है। तो कितना हो गया ये, 12/13। फिर पीछे आगे क्या है, कॉस एट द रेट। कॉस एट द रेट मतलब 5/13, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 5/13। अब देखो ये भी 13 है, ये 13, ये बेस समान है, ये -12 है, ये +5 है, तो ये कितना बचा, 12/5 माइनस के 7 5 12, तो -7/13 बचा ये। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या नाम है, 13 पन्ना 65 हो गया। अब 12 की गुणा 13 में कर दो, तो 13 दिशाम के 130, और 13 दूना कितना हो गया, 26, तो ये हो गया 156, माइनस 7 पंजे 35, इसको घटा दो, 6 में से 5 गया 1, और 15 में से 3 गए 12, यानी कि 121 बटा आपका 65 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिलाकर जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके, वो पूछे जा रहे हैं। चलिए अब देखो, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये ऐसे पूछा गया था, ऊपर लिखा था और नीचे लिखा था, ये इससे कट रहा था, है ना। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, यदि ऐसे दे रखे हों, आपको इतनी पता होनी चाहिए, यदि a + b = 90 है, a + b यानी कि एंगल का सम यदि 90 है, जैसे 25 और 65 कितना है भाई, 25 है, आपका 65 है, 60 और 20 80 90, यानी कि इन दोनों का सम जो है 90 है। ऐसे ही 24 और 66 कितना है, इन दोनों का सम भी 90 है। तो जब भी ऐसे स्क्वायर में दे रखे हों, तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b, अरे यार आज ये चलने का, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो है ना साइन वाले की, वो आपकी 1 हो जाएगी, प्लस अब ये जो पूरा कॉस वाला है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है ना। एक और एक ये कितना हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये घूम फिर के उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अब जैसे tan 4 अल्फा है, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते भाई, tan 4 अल्फा है, cot 90 - 4 अल्फा नहीं लिख सकते आप इसे, 90 - 4 अल्फा, क्योंकि cot 90 - 4 थीटा बराबर tan थीटा के बराबर होगा ना भाई, cot 90 - थीटा tan थीटा के बराबर होगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। cot ये कितना दे रखा है, 40 - 2 अल्फा। अब देखो कॉट से ये कॉट खत्म हो जाएगा आपका, ये 90 है, ये प्लस के 40 इधर है, अब ये माइनस के जाएंगे तो ये क्या बचेंगे, 50 बचेंगे इधर जा करके। अब ये -4 अल्फा है, ये यहाँ पर प्लस के हैं, ये प्लस के नहीं, ये सॉरी माइनस के, तो यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे, तो ये जाएगा 4 अल्फा - 2 अल्फा, तो ये कितना बचेंगे, 2 अल्फा बराबर 50, तो 2 से ये कितना कटाएगा, 25 बार, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 25 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये देखो सीरीज वाले क्वेश्चन, आपकी ये सीरीज साइन की, साइन वाली पूछी जा सकती है, स्क्वायर में भी होती है सीरीज, वो भी पूछी जा सकती है, इस पैटर्न पर भी पूछी जा सकती है। ये देखो डायरेक्ट
आपको याद भी होनी चाहिए ये टाइप की सीरीज जो है। याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब देखो ये भी वही 90 माइनस थीटा पर बेस्ड है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ये पता होनी चाहिए कि कैसे चेंज होते हैं। अब देखो tan 1 है, अब इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते भाई tan, अरे यार tan 90 माइनस कितना 89 नहीं लिख सकते हम इसे। अब 90 में से 89 घटाओगे तो एक ही तो बचेगा, तो tan 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर, तो ये बन जाएगा पूरा cot 89। तो यानी कि tan 1 को हम cot 89 लिख सकते हैं, cot 89। अब इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में पेयर बनते हैं, जैसे कि इसका पेयर बनेगा लास्ट वाले के साथ। अब देखो ये cot 89 है ना, अब ये tan 89 है। अब इतना आप जानते हो कि जो tan 89 है, tan और cot आपस में उल्टे होते हैं, जब उल्टे होते हैं तो ये नीचे आएगा अपॉन में, तो इससे ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या आएगा, इसका 1 आएगा, है ना। ऐसे ये सारे गुणा में है, तो ऐसे 2 का पेयर बनेगा 88 के साथ, है ना। ऐसे ही पेयर बनते चले जाएंगे, पेयर बनते चले जाएंगे। अब cot फिर 44 फिर tan 46 के साथ पेयर बनेगा ऐसे ही, तो ये पेयर बनते चले जाएंगे आपके और वो कटते चले जाएंगे, है ना। पेयर बनते चले जाएंगे ऐसे ही एंगल के, मतलब जैसे cot 44 है tan 44, तो ऐसे एंगल बनते चले जाएंगे। लास्ट में एक वो बचेगा आपका मिड टर्म tan 45, उसकी वैल्यू 1 होती है, कुल मिलाकर ये कट पिट कर आपका 1 ही बचेगा, सारे मल्टीप्लाई में है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो है आपके पाइथागोरस की 3 वो हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रख लेना, इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे तो कोई वैसे नहीं मिला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें से ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, कुछ कुछ शायद पूछा भी गया था कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कुछ दे रखा था, कि मान लो 20 दे रखा है ना। आपको कोई ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, अब आपसे पूछने लग जाए कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर बताओ क्या। अब आपको यदि ये प्रॉपर्टी पता है तो एक, अब इसको जब आप इधर ले जाओगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा एक बराबर, और जी सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस माइनस है ये tan थीटा। अब यानी कि जो सेक थीटा प्लस tan थीटा है ना, और सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये आपस में उल्टे होते हैं अपने, इस प्रॉपर्टी से ये निकल के आता है। ऐसे ही ये उल्टे होते हैं, ये नहीं होते, ये दोनों होते हैं, है ना, ऐसे ही। तो अब देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर आपको 20 दे रखी है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20, आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि इन 3 फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मुझे इतना ही पता चला, जितना मुझे पता चला मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही मैं हर चैप्टर की लाता रहूँगा, जितना जितना मुझे पता है। मैं कोई फालतू क्वेश्चन नहीं ला रहा। आप बोलोगे कि इतने आसान क्यों ला रहा है, भाई इतने आसान पूछे जा रहे हैं, जो जैसे पूछे जा रहे हैं मैं वैसा ही ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले उसके लिए।